शायद जानकारी साझा कर रहे हैं। अमित, देखिए सिब्बल ने यहाँ पर आर्टिकल 26 के बाद यहाँ पर 3R प्रोविजन नंबर S3 मतलब कि वक्फ की परिभाषा है उसको उसका जिक्र अदालत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने किया। तो अदालत की पहली टिप्पणी आई है कि पॉइंट आप उन मुद्दों का जिक्र करिए जिनको आपने याचिका में आपने कहा था, पॉइंट बाय पॉइंट यू शुड एक्सप्लेन द कंटेंशंस। यह पहली टिप्पणी इस मामले को सुनते हुए अदालत में सामने आई है। ये बड़ी बात है क्योंकि आर्टिकल 26 और वक्फ की परिभाषा का हवाला ओके, आप कह रहे हैं कि यहाँ वक्फ की डेफिनेशन दी गई है कपिल सिब्बल की तरफ से और वो ये बता रहे हैं कि देखिए वक्फ के माने क्या होते हैं और कहां-कहां ये किस आर्टिकल को हिंडर कर रहा है। शंकर, कपिल सिब्बल जो हैं उन्होंने दलील देते हुए कहा कि नए कानून के मुताबिक अगर कोई 5 साल से इस्लाम धर्म अपना रखा है तो वो संपत्ति दान नहीं कर सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूबिका, कि जिस तरह से कपिल सिब्बल इस बात को बहुत ही मजबूती से आज कोर्ट में दलील में रख रहे हैं कि नए कानून के मुताबिक अगर कोई 5 साल से इस्लाम धर्म अपना रखा है तो वो संपत्ति दान नहीं कर सकता है। यह गलत है और मेरी संपत्ति है उस पर मेरा अधिकार है और इस तरह से रोक कैसे लगाया जा सकता है। तो देखिए इस पॉइंट को कोर्ट के सामने रखा गया है और जिस तरह से कपिल सिब्बल ने इस मामले को कोर्ट के सामने रखा है इस मामले पर आगे की दलील दे रहे हैं। हुआ ये है कि इससे पहले तक ये होता था कि कोई भी अपनी संपत्ति दान कर सकता है और वक्फ कई ऐसे केसेस में ये कहता था कि फला ने ये संपत्ति हमें दान की और इसलिए ये वक्फ हो गई और वक्फ की संपत्ति है। बस अमित एक सेकंड, लेकिन हुआ ये कि इस नए कानून में ये कहा गया कि जब तक आप 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है तब तक आप वक्फ को कोई प्रॉपर्टी दान नहीं कर सकते हैं। तो कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा हक है और मैं दान करूं कि नहीं करूं ये तो मेरा अधिकार है ना, उस अधिकार में हस्तक्षेप बता रहे हैं। ओके अमित, देखिए आगे इसको बढ़ाते हुए कपिल सिब्बल ने कहता है कि कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि राज्य कैसे यह तय कर सकता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो इस पर अदालत की चीफ जस्टिस की टिप्पणी आई है कि इवन इन हिंदू स्टेट हैज इनेक्टेड द लॉ, पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द लॉ फॉर मुस्लिम ऑल्सो। मतलब कि जिस तरीके से पार्लियामेंट ने हिंदूज के लिए लॉ बनाया है उसी तरीके से यह पूरी संसदीय प्रक्रिया के आधार पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना है। यह अदालत की टिप्पणी है। धार्मिक स्वतंत्रता का आधार कपिल सिब्बल ने दिया, लेकिन इस पर कोर्ट का चीफ जस्टिस का यही कहना है कि अगर हिंदुओं के लिए लॉ बने हैं तो मुस्लिम्स के लिए भी लॉ बने हैं और संसद ने पूरी एक व्याख्या के बाद ये लॉ बनाया है। ये बड़ी चीज है। अदालत की टिप्पणी अभी आई है कोर्ट कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट्स के बाद। मतलब कुल मिलाकर कोर्ट की पहली टिप्पणी आई है इस मसले पर। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए अगर एक्ट बने हैं तो मुसलमानों के लिए भी यहाँ पर एक्ट बने हुए हैं। तो सुन लीजिए, इस वक्त कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दी जा रही है कि क्यों ये कानून जो है नहीं चल सकता है। ये कानून संविधान की तरफ से दी गई आजादी में खलल डालता है और इस पर एक के बाद एक दलीलें कपिल सिब्बल की तरफ से दी जा रही है। कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया है, 26A का जिक्र किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह आस्था में हस्तक्षेप की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये कहा कि मैं 5 साल से कम अगर इस्लाम को कबूल किए हुए मुझे 5 साल से कम हुए हैं तो मैं संपत्ति दान नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे हक और हुकूक के ऊपर अटैक है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है और अब एक एक करके दूसरे याचिकाकर्ताओं के बड़े अधिवक्ता वकील आएंगे, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी है, जिसमें मिस्टर धवन है, जिसमें कपिल सिब्बल हैं और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले हैं। कपिल सिब्बल इस वक्त यहाँ दलीलें दे रहे हैं और कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए आप बहुत सारे लोग हैं, आप दलीलें दीजिएगा लेकिन रेपिटेटिव मत रखिएगा। अमित के पास एक और जानकारी कोर्ट रूम से आ रही है। बड़ी टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 26 इज सेक्युलर, आर्टिकल 26 इज सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष है संविधान का आर्टिकल 26। इसके अलावा इसका मतलब यह है कि ये हर धर्म के ऊपर अप्लाई करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर मुस्लिमों के पास ये अधिकार है तो हिंदुओं के पास ये अधिकार है। सुनवाई के दौरान ये बहुत बड़ी जो नागरिकों के अधिकार के लिए कोर्ट की टिप्पणी है। ये सिब्बल के आर्गुमेंट पर ही चीफ जस्टिस ने कहा है। तो देखिए अंदाजा लगाइए रूबिका कि कितनी संवेदनशील
संवेदनशीलता से, धर्म का ध्यान में रखते हुए, धर्म की परिभाषा का ध्यान में रखते हुए, संविधान के जो मूल भावना है उसका ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई कर रही है। और सबसे बड़ी टिप्पणी अभी आई है कि आर्टिकल 26 इज सेक्युलर एंड इट रिप्रेजेंट्स अप्लाइज टू ऑल कम्युनिटीज। देश के हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस करने का अधिकार है। ये बड़ी टिप्पणी है और अभी तक की सुनवाई की हम कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ी टिप्पणी है। जी, और एक और टिप्पणी जो सीजीआई की तरफ से कही गई है, क्योंकि आर्टिकल 26 का जिक्र बार बार कपिल सिब्बल कर रहे हैं, आर्टिकल 26 का, आर्टिकल 26B का, और इसमें सीजीआई ने कहा है कि देखिए भाई आर्टिकल 26 तो सेक्युलर है, ये तो सारे धर्मों पर लागू होता है ना, केवल एक धर्म पर लागू नहीं होता है, इट अप्लाइज टू ऑल द कम्युनिटीज, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है। फिर सीजीआई ने कहा कि वक्त कम है, आप वही बात करें जो याचिका में आपने कही है, पॉइंट टू पॉइंट रिबटल रखिए। वक्फ कानून को लेकर क्या क्या आपकी दलीलें हैं अगेंस्ट, वो आप हमें बताइए और उसके बाद आगे की कार्रवाई होने वाली है। तो इस वक्त कपिल सिब्बल अपनी बातें रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, एक है वक्फ औलाद shall not deny inherit to women, who is the state to say about this। मतलब बताइए कि औरत को लेकर क्या किस तरीके के अधिकार है, वो स्टेट क्यों डिसाइड करेगा। ये जो थोड़े थोड़े प्रावधान में बदलाव है उसे पॉइंट टू पॉइंट जो है इस वक्त कपिल सिब्बल वहां कोर्ट में ये कह रहे हैं कि ये क्यों गलत है, पॉइंट दर पॉइंट यहां पर दलीलें दी जा रही है। शंकर के पास भी कोई जानकारी है। शंकर, क्या हुआ इस वक्त? देखिए, जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में टिप्पणी कर रहे हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ही इस मामले में कपिल सिब्बल के द्वारा जब दलील दी जा रही थी, उस वक्त में कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य हमें यह बताने वाला कौन होता है कि उत्तराधिकारी कौन होगा और कैसे होगा। तो ये कपिल सिब्बल ने जैसे ही इन्होंने कोर्ट में दलील दिया, क्योंकि देखिए उत्तराधिकार वाली बात है, अगर मुस्लिम धर्म में अगर किसी परिवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसका पुत्र नहीं है और घर में महिला बची है, तो महिला को अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने, इस मौजूदा कानून ने यह अधिकार दिया कि महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार है, उसके संपत्ति को कैसे वोट कैप्चर कर सकता है। तो उसी उत्तराधिकार के बारे में आज अभी चर्चा हो रही है और कोर्ट में, हालांकि इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान में कपिल सिब्बल के द्वारा कहा गया कि राज्य में यह बताने वाला कौन होता है कि उत्तराधिकारी कौन होगा। तो यहाँ पर महिलाओं से जुड़ा जो एक अधिकार इस केंद्र सरकार के द्वारा इस वक्फ संशोधन कानून में दिया गया, उस मामले को लेकर यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ बहुत ऐसे मसले हैं, जिस मसले को लेकर, खासतौर पर उत्तराधिकार से जुड़े मसले को लेकर जिस तरह से इस कानून में एक नई एक राह दिखाई गई है, नई एक परिभाषा गठित की गई है, तो कहीं न कहीं उसको भी यहाँ कोर्ट में चैलेंज करने का अधिकार दिया, कोर्ट में चैलेंज करने का कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल जब इस मामले में दलील दे रहे थे, उस वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संसद द्वारा परिभाषित किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मुस्लिम धर्म में और हिंदू धर्म के बारे में किस तरह से उत्तराधिकार का जो एक प्रावधान है, उसके बारे में चीफ जस्टिस के द्वारा एक टिप्पणी की गई कि इसमें किस तरह से हिंदुओं में है और मुस्लिम में होनी चाहिए, तो उसके बारे में चर्चा हुई। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने उन्होंने कहा कि लेकिन हिंदुओं में ऐसा होता है, लेकिन संसद में मुसलमानों के लिए कानून बनाया गया है, हो सकता है कि यह हिंदुओं जैसा ना हो। देखिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि हिंदुओं के जैसा ना हो, लेकिन अनुच्छेद 26 में इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाएगा और अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक है कि यह इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है कि इस पर लागू होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है पूर्विका, जिस तरह से हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि नए जो कानून बनाए गए हैं, उस कानून को लेकर जो चर्चा हो रही है, जो हंगामा मचा है और जिस मामले को लेकर तकरीबन 70 से ज्यादा याचिका दायर की गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तराधिकार वाला। और जो मुस्लिम धर्म में महिलाएं हैं, उसके संपत्ति का अधिकार जो है, उस मामले को लेकर फिलहाल कोर्ट में दलील दी जा रही है। अधिवक्ता कपिल सिब्बल की तरफ से 4 मेजर बिंदु रखे गए हैं और चौथे मेजर बिंदु के बाद सीजीआई ने एक टिप्पणी की है। मैं लगातार अपने दोनों सहयोगियों के साथ कोर्ट रूम में क्या कुछ हो रहा है आप तक पहुंचाऊंगी, बस थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। ये बड़ी और विशेष खबर जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।